प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक नवीन नाम का लड़का रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। वो युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान रहता था। वह युवक काम के तलाश में बहुत सारे लोगों के पास जाता और कहता, आप मुझे एक छोटा सा काम दे दीजिए, क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम वेतन देकर काम पर रख लेते हैं, क्योंकि उसने लोगों को स्वयं ही बता दिया। और अब तो लोगों को यह भी पता चल गया था कि अब वो युवक कम पैसों में भी काम करेगा। और जब युवक अपने सगे दोस्तों के पास जाता, तब भी वो अपनी गरीबी की बातें सभी दोस्तों को बताता। वो अपने मित्रों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है और हर दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके दोस्त भी उस समय सारी बातें सुन लेते हैं, फिर बाद में उसका मजाक बनाते हैं कि ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। अब युवक जहां भी जाता उसका हंसी मजाक उड़ाता रहता था। लोग उसे गरीब युवक कहकर पुकारते थे और कोई भी पूरे काम के पैसे नहीं देता था। वो दिन काम करता लेकिन उसे कम पैसे मिलते थे। कोई भी उसे पूरे मेहनत के पैसे नहीं देता था। और जब वो युवक कुछ कह देता, तब लोग उसे कहते हैं कि ये काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अब तो उस युवक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। जब ऐसे ही उसके जीवन में चल रहा था, तो उसे पता चलता है कि गांव में एक गौतम बुद्ध आए हुए हैं। ये सुनकर युवक गौतम बुद्ध के कुटिया में चला गया और गौतम बुद्ध के चरणों में बैठकर खूब रोया और कहता है, गांव के सभी लोग मेरे गरीबी पर हंसते रहते हैं। उस युवक की बातें सुनकर गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ, थोड़ा खुलकर बताओ। तब वो युवक सारी बातें बता दिया और कहता है, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं और हंसते भी हैं। ऐसा क्यों गुरुजी? गौतम बुद्ध उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और पूछते हैं कि सभी गांव वालों को यह बात कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो? गौतम बुद्ध की बातें सुनकर युवक बोलता है, मैंने ही सबको कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं और मुझे आप काम पर रख लीजिए। जो आप दोगे मैं रखने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही गौतम बुद्ध कहते हैं, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर गांव वाले तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम पैसा देते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को छूट दिया है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वो कहता है, गुरुजी अब मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध कहते हैं, अब जो हो गया उसे ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 6 बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ खुद के मन में रखना है। चाहे वो तुम्हारा मित्र क्यों ना हो या फिर कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी है। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य। जब हम लक्ष्य किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनसपोर्ट करेंगे। इसीलिए जो भी आपका लक्ष्य है उसे पहले पूरा करो, फिर किसी को बताओ। अगर पहले बताओगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, इसलिए भूल कर भी किसी को अपना लक्ष्य मत बताओ। दूसरी बातें जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, अपनी समस्या, परेशानी इत्यादि कोई भी समस्या होती है तो हम तुरंत लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का यही मतलब है कि हम अपने लिए एक और नई परेशानी खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को अपनी समस्या बताते हैं, तब तो हमें कुछ क्षण के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा सा दुख हट गया हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारी परेशानी काम नहीं करता है, बल्कि उसे और बढ़ा देता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानी किसी को नहीं बतलानी चाहिए। स्वयं ही उसका हाल खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमसे ज्यादा बेहतर अच्छे ढंग से कोई नहीं जानता है। तीसरी बातें, तुम लोगों के सामने इस बात को कभी भी नहीं बताना कि तुम किस चीज के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम तो अपने बारे में लोगों को ऐसे बताते हो जैसे तुम्हारे पास इतने घर हैं, पैसे हैं। जब तुम ऐसे लोगों से कहते हो, तब लोग तुम्हारे बारे में गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो लोग ये सोच सकते हैं कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए बता रहा है। फिर वो लोग तुमसे नफरत करेंगे
और तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करते रहेंगे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग तो मिलेंगे जो तुमसे झूठा रिश्ता बना लेंगे और तुमसे पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने धन दौलत के बारे में किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बातें, कभी भी अपने परिवार की समस्या किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर पैदा हो जाता है, तो हमें इस समस्या के बारे में किसी को नहीं बतानी चाहिए। और जब हम इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर पहले सुनते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि लोग तो इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए अपनी परिवार की समस्या को खुद ही सुलझा लेना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ लोगों को बताते रहोगे, तब लोग तुम्हारे बारे में ये सोचने लगेंगे कि ये कुछ कर नहीं सकता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रहा है, तो ये आगे चलकर भविष्य में समस्या का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्या सोचकर बताते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है, इसलिए याद रखना, अपनी परिवार की समस्या किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उसको 5वीं बातें बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी सफलता का सीक्रेट किसी को मत बताओ। हम सफल कैसे बने हैं, इसके बारे में बताना कोई गलत बात नहीं है। अगर सफलता की सीक्रेट को पहचान कर अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी सफलता का सीक्रेट बता देते हैं और वो उस पर चलने लगते हैं, और जब वो असफल हो जाते हैं तो फिर हमें ही दोषी ठहराने लगते हैं और बोलते हैं कि काश मैं इसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता तो आज मैं सफल होता। लेकिन एक बात का खास याद रखना, सबके लिए सफलता का एक ही सीक्रेट काम नहीं करता है, इसलिए कभी भी अपने सफलता का रहस्य मत बताओ। गौतम बुद्ध उस युवक को अंतिम 6 बातें बताते हुए कहते हैं, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको हमारे दान की जरूरत है, लेकिन तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी आदर करें और तारीफ करें, समाज में आपका नाम हो। तो ऐसा दिखावा कभी मत करना। लेकिन जब तुम किसी को बताएं, बिना सच्चे मन से लोगों की मदद करते हो, तो तुम्हें अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है। युवक गौतम बुद्ध की सभी बातें बड़े ध्यान से सुन लिया और गौतम बुद्ध को कहता है, गुरुजी, आज आपने तो मेरी नई जिंदगी शुरू कर दी। युवक गौतम बुद्ध के पैर छुआ और चला गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे आनंद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।